थ्योरम बताने जा रहे हैं। इस थ्योरम का क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त चाप है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त चाप है। ये वृत्त चाप पर कहीं से तो ये जो खींचा गया है, ये खींचा गया है, तो इस पर जो केंद्र पर का जो कोण बन रहा है, एक केंद्र पर का कोण बन रहा है, शेष परिधि ए होता है। तो इसी द्वारा शेष परिधि का किसी भी एक केंद्र पर, ये शेष परिधि है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर बना कोण इस केंद्र कोण का आधा होता है, या परिधि का कोण का ए वाला केंद्र का कोण दोगुना होता है। तब अब तक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि किसी वृत्त चाप द्वारा निर्मित केंद्र पर का कोण शेष परिधि पर का बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर का कोण देखिए फिगर में, एक केंद्र का कोण परिधि कोण का दुगुना होता है। यदि एग्जाम्पल की तरह से यदि आपको समझाया जाए तो यदि ये 40 डिग्री होता है तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। यदि ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, मतलब हमेशा इसका डबल होता है। तो पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि का कोण क्या होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर परिधि का कोण यह है, कोई भी यहाँ से कोई भी कोण का जो है दुगना माने होगा, देख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार हम देखें क्या जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को कल्पना बोला जाता है। मतलब कि यदि कल्पना किया जाए तो सेम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कल्पना किया कि ओ केंद्र वाले, देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में, कोई ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एपीबी चाप, देखिए एपीबी चाप, ये चाप हुआ। चूँकि चाप का नाम लेने के लिए 3 अक्षर का ज़रूरत पड़ता है। 2 अक्षर से आपको रेखा का जानकारी होती है, लेकिन 3 अक्षर का नाम लेंगे तो ये चाप हो जाएगा, एपीबी चाप। एपीबी चाप द्वारा निर्मित केंद्र का कोण एओबी, केंद्र का कोण निर्मित एओबी तथा शेष परिधि पर बना कोण एसीबी है। शेष परिधि पर बना कोण एसीबी है, देख रहे हैं एसीबी है। इस प्रकार देखते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही जो हमारा कल्पना में भी है। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि कल्पना किया कि ओ केंद्र वाले वृत्त में एपीबी चाप द्वारा निर्मित केंद्र का कोण एओबी और शेष परिधि पर बना कोण एसीबी है। प्रमाणित करना है कि एओबी केंद्र का कोण ये है, एओबी बराबर 2 कोण एसीबी। यदि मान लेते हैं कि एसीबी है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब एक केंद्र कोण के बराबर होगा, तब ये जो आएगा एओबी बराबर 2 कोण एसीबी। और एओसी में अब आते हैं प्रमाण में। इसके बाद यहाँ देखिए रचना में क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे सीओ और सीओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। रचना क्या किए, सीओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया गया, ये रचना हो गया। उसके बाद देखिए त्रिभुज एओसी में ओए बराबर ओसी, ओए देखिए ओए बराबर ओसी। कोई भी त्रिभुज में देखिए कि त्रिभुज एओसी में यदि ए ओए बराबर ओसी है, ये 2 भुजा इक्वल है, तो ये जान के रखिए कि किसी भी त्रिभुज का 2 भुजा यदि बराबर है तो इससे जुड़ा हुआ कोण ए होता है। देखिए ओए बराबर ओसी, इससे जुड़ा हुआ ये कोण है, इससे जुड़ा हुआ ये कोण है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों कोण इक्वल हो जाएगा, ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि त्रिभुज एओसी में ओए बराबर ओसी, इसलिए OCA जिस कोण का नाम लिया जाता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। तो OCA बराबर OAC, ओ देखिए OCA ए वाला कोण हुआ और OAC ए कोण हुआ, देख रहे हैं। तो ये दोनों कोण इक्वल हो गया। चूँकि AOC की CO भुजा को D तक बढ़ाया गया। अब ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज का किसी भी भुजा को यदि बढ़ा दिया जाए
तो इस बहिष्ठ कोण जब बढ़ाने पर क्या होगा, बहिष्ठ कोण बनता है, बाहर की तरफ जो कोण बनता है। बाहरी कोण जो है विपरीत अंतःकोण का, विपरीत अंतःकोण का मतलब ए कोण और ए कोण, देख रहे हैं, ए कोण और ए कोण। यदि एक त्रिभुज बन रहा है, यदि यहाँ बन रहा है, तो इस कोण का मान ए दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी है, इस कोण का मान इस कोण दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। इस प्रकार देखें कि बहिष्ठ कोण AOD बराबर क्या होगा, OAC, OAC और प्लस OCA, ये दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्या, OCA और OAC दोनों इक्वल है, इसलिए OAC को हटाकर हम क्या किए, OCA बैठा दिए। क्योंकि दोनों इक्वल है तो OCA और OCA मिला करके क्या हो गया, टू कोण OCA। इस प्रकार फिर जो है पुनः देखिए, जैसे इस तरफ जो है देखे हैं AOC में, उसी तरह से BOC में करेंगे। BOC में OB बराबर OC, BOC में जैसे यहाँ पर OA बराबर OC हुआ है तो OB बराबर OC होगा। इस त्रिभुज में भी यही होगा, OB बराबर OC। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि OB बराबर OC क्यों बराबर हुआ, क्योंकि एक ही वृत्त में यहाँ से जो भी रेखा खींची जाएगी वो अर्धव्यास कहलाता है, और एक वृत्त का अर्धव्यास सभी बराबर होते हैं। इस प्रकार हम देखें कि इसमें OBC, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। पुनः BOC को CO भुजा को D तक बढ़ाया गया, जैसे उस त्रिभुज में किए थे। उसी प्रकार बहिष्ठ कोण BOD इक्वल टू OCB प्लस OBC, और सिमिलरली OCB और OBC दोनों इक्वल है। इस वजह से ये हो जाएगा OCB प्लस OCB, दोनों को ऐड करेंगे तो टू कोण OCB कहलाएगा। अब इसके बाद पूरे थ्योरम को यदि देखा जाए तो देखिए AOB है, AOB यदि इसको दो भाग में तोड़ा जाता है, AOD और BOD, ये दोनों को जोड़ करके AOB कहलाता है। इसी प्रकार हमने यहाँ दिखाया कि AOB इक्वल टू कोण AOD प्लस कोण BOD, और चूँकि AOD का वैल्यू हमारा यहाँ पर निकला हुआ है टू कोण OCA, तो AOD को हटाकर टू कोण OCA बैठा दिए, और BOD को जो हटा करके यहाँ पर टू कोण OCB बैठा दिए। इस प्रकार दोनों में से कॉमन आ गया, दो कॉमन ले लिए, और OCA और OCB, यहाँ देखिए OCA और OCB ये दोनों मिला करके क्या कहलाएगा, ACB। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि दोनों को ऐड करने से टू कोण ACB कहलाया।